परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, ये वाक्य आपको हैरान कर देगा जब एक गैर सत्संगी आदमी और उसकी पत्नी को अमेरिका में बाबा जी के चेहरे में ईसा मसीह की झलक दिखने लगी जी। 27 और 28 जुलाई की ये घटना जिसने भी सुनी वो दंग रह गया। ये घटना बड़ी ही अच्छी है जी। आपसे हमारी विनती है जी, इस घटना को पूरा ज़रूर सुनिए जी। इस घटना को हर सत्संगी को सुनना तो चाहिए, लेकिन साथ साथ शेयर भी करना चाहिए जी। सात संगत जी, आप भी जानते हैं कि इन दिनों बाबा जी अमेरिका में हैं जी, और वहाँ बाबा जी संगत को दर्शन देकर संगत के साथ सवाल जवाब भी कर रहे हैं जी। 27 जुलाई को बाबा जी ने अमेरिका के एक शहर पेटालुमा, जो कि कैलिफोर्निया में है, बाबा जी ने वहाँ की संगत को दर्शन दिए थे जी। उस दिन संगत की भीड़ में एक ऐसा हिंदू परिवार भी बैठा हुआ था जो सालों पहले अमेरिका में आ गए थे जी, और जिनका रुझान क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ ज़्यादा हो गया था जी। सात संगत जी, वो कहते हैं ना, संगत जैसी हो उसका प्रभाव भी वैसा ही होता है जी। इस परिवार की गहरी दोस्ती अमेरिका में आने के बाद एक क्रिश्चियन परिवार के साथ हो गई थी जी, और ये अक्सर उनके साथ चर्च में जाया करते जी, और धीरे धीरे इन्हें चर्च में जाना अच्छा लगने लगा जी। और वहाँ चर्च के फादर अक्सर क्रिश्चियन कम्युनिटी को इंग्लिश भाषा में सत्संग फरमाया करते थे जी, अच्छी अच्छी बातें बताया करते थे। तो इस परिवार को वहाँ जाकर अच्छी अच्छी बातें सुनने में मज़ा आता था, और समय के साथ साथ ये बिल्कुल ही उस ओर जुड़ते चले गए, और इन्होंने बहुत सारे ऐसे त्यौहार जो कि क्रिश्चियन मानते हैं वो भी धूमधाम से मनाने शुरू कर दिए। कुछ सालों के बाद इन्होंने अमेरिका में अपना एक घर खरीद लिया, और उस घर के लिए इन्होंने एक लोन लिया था। उस लोन को चुकाने के लिए इन्होंने अपने घर के आधे हिस्से को किराए पर देने का मन बनाया, जिससे कि किराए के पैसे से लोन की किश्त जाती रहेगी। तो कुछ ही दिनों में इन्हें एक हिंदू परिवार मिला जो कि अभी अभी इंडिया से शिफ्ट हुए थे। वो लोग अपने लिए कोई अच्छा घर देख रहे थे। तो जब वो परिवार इनसे मिला तो इन्हें इनका घर अच्छा लगा, और उसके बाद वो लोग इनके घर के आधे हिस्से में किराए पर रहने लगे। वो परिवार एक सत्संगी था, और उन्होंने बाबा जी से नामदान भी ले रखा था। उनके घर में अक्सर बाबा जी के शब्द चला करते थे, और जिसकी आवाज़ दूसरे परिवार तक भी जाती थी। तो एक दिन उस परिवार ने इनसे पूछा कि आप ये क्या सुनते हैं। तो इन्होंने बताया कि हम अपने गुरु के शब्द सुनते हैं, इन्हें सुनकर हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो बातें आगे बढ़ती गई, और इनकी आपस में दोस्ती होने लगी। अभी 27 जुलाई की बाबा जी के आने की खबर जब इस सत्संगी परिवार को लगी तो इन्होंने उस दिन की ऑफिस से छुट्टी ले ली, क्योंकि अपने सद्गुरु के दर्शनों के लिए तो संगत हज़ारों किलोमीटर दूर से भी आ जाती है, और इनके तो शहर में खुद बाबा जी चलकर पहुँचे थे। तो 26 जुलाई को इस सत्संगी परिवार ने दूसरे परिवार को कहा कि हमारे सद्गुरु अमेरिका में आ रहे हैं, और कल सुबह हम उनके दर्शन करने जाएंगे। अगर आपका मन है तो आप भी चल सकते हैं। तो वो परिवार कहने लगा कि नहीं, हम तो सिर्फ ईसा मसीह को ही मानते हैं, हमारे लिए वही सब कुछ है, और कल हमें चर्च भी जाना है। तो सत्संगी परिवार कहने लगा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, कोई किसी को मानता है तो कोई किसी को, अंत में मकसद तो सभी का एक ही है, उस मालिक को पाना। फिर दूसरे परिवार ने सत्संगी परिवार से कहा कि आपका सत्संग घर किस तरफ है। तो सत्संगी परिवार ने बता दिया। तो दूसरा परिवार कहने लगा कि क्या आप कल हमें चर्च छोड़ देंगे। तो सत्संगी परिवार ने कहा कि ये भी कोई पूछने वाली बात है, किसी को उसके गुरु घर तक छोड़ना भी तो एक सेवा ही होती है। हमारा गुरु घर हमारा सत्संग घर है,
और आपका गुरु घर आपका चर्च है। सिर्फ जगह ही तो अलग है। दोनों जगहों के अंदर जो बैठा है वो मालिक तो एक ही है ना। ये बातें सुनकर दूसरा परिवार बड़ा ही प्रभावित हो रहा था। वो सोचने लगे कि इनका गुरु कितना महान होगा जिसने इन्हें इतनी बड़ी बड़ी बातें समझाई हैं। फिर इसके बाद दोनों परिवार सो गए और सुबह सब लोग तैयार होकर एक ही गाड़ी में बैठकर चल दिए, क्योंकि सत्संगी परिवार ने दूसरे परिवार को रास्ते में चर्च छोड़ना था। लेकिन सुबह होने तक दूसरे परिवार ने अपना मन कुछ और ही बना लिया था। रास्ते में दूसरे परिवार के लोग कहने लगे कि एक काम करते हैं, पहले हम आपके साथ आपके सत्संग घर चल पड़ते हैं और उसके बाद आप भी हमारे साथ कुछ देर के लिए चर्च चल पड़ना, फिर हम साथ में ही वापस घर लौट आएंगे। तो सत्संगी परिवार कहने लगा कि ये तो आपने बिल्कुल सही बात कही, हमें चर्च में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आखिर वो भी तो मालिक का ही घर है। सत्संगी परिवार की बातें इस दूसरे परिवार को बड़ी अच्छी लगती थी। तो ये सब लोग कुछ देर की ड्राइव के बाद सत्संग घर पहुंच गए और वहाँ बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब किए। ये जो दूसरा परिवार था, ये सवाल जवाब का कार्यक्रम देखकर बड़े ही हैरान थे कि इनका गुरु अपनी संगत के सवालों का कितने बेहतरीन तरीके से जवाब देता है। फिर जब वहाँ बैठी संगत को बाबा जी ने पैदल चलकर दर्शन देने शुरू किए और जब बाबा जी इन दोनों परिवार के आगे से पास हो रहे थे, तो ये जो दूसरा परिवार था, इन्हें उस समय अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। इन्हें बाबा जी के चेहरे में ईसा मसीह का चेहरा दिखाई दे रहा था। ये बार बार अपनी आंखों को मसलकर फिर से देखते, लेकिन हर बार इन्हें बाबा जी के चेहरे में ईसा मसीह का चेहरा दिखाई देता। उस समय तो ये लोग किसी से कुछ नहीं बोले, लेकिन बाहर आकर दूसरे परिवार के पति ने अपनी पत्नी को कहा कि मैंने अंदर ईसा मसीह को देखा। पति की बात सुनते ही पत्नी भी कहने लगी कि मैंने भी उन्हें देखा। अब ये दोनों हैरान थे कि एक सरदार जी, जिनकी फ़ोटो इस सत्संगी परिवार की कार में भी लगी हुई है, और जब वो स्टेज पर बैठकर सवाल जवाब कर रहे थे, उस समय तो वो हमें सरदार जी ही दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब वो हमारे एकदम करीब में दर्शन देने आए तो उनका चेहरा बदल कैसे गया। अब ये दोनों बड़े ही हैरान और परेशान हो रहे थे। ये दोबारा बाबा जी के दर्शन करके कंफर्म करना चाहते थे, लेकिन बाबा जी तब तक दर्शन देकर जा चुके थे। इन पति पत्नी ने किसी से कुछ नहीं कहा और रास्ते में सत्संगी परिवार से कहने लगे कि दोबारा आपके गुरु दर्शन कब देंगे। तो सत्संगी परिवार ने कहा कि अब कल फिर से दर्शन देंगे। तो वो दूसरा परिवार कहने लगा कि हम फिर से आपके साथ चलना चाहते हैं। सत्संगी परिवार मुस्कुरा पड़ा और कहने लगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल हमारे साथ चलना। फिर रास्ते में दोनों परिवार चर्च में गए और उसके बाद घर आकर सो गए। सत्संगी परिवार तो आराम से सो गया, लेकिन ये जो दूसरा परिवार था, ये दोनों पति पत्नी सो ही नहीं सके। ये सुबह की इंतज़ार करने लगे, क्योंकि इन्हें बाबा जी को दोबारा देखकर कंफर्म करना था कि ये हमारा वहम था या सच में वहाँ पर ईसा मसीह मौजूद थे। अगले दिन फिर से दोनों परिवार बाबा जी के दर्शन करने पहुँच गए और इस बार फिर वही हुआ। जैसे ही इस परिवार ने बाबा जी के दर्शन किए तो इन्हें फिर से बाबा जी के चेहरे में ईसा मसीह दिखने लगे। अब ये मान चुके थे कि यहाँ ईसा मसीह बाबा जी के रूप में मौजूद है। इस बार जब ये वापस घर लौट रहे थे तो इन्होंने सत्संगी परिवार को सारी बात बता दी। सत्संगी परिवार भी ये सब सुनकर हैरान था। फिर
सत्संगी परिवार ने कहा कि बाबा जी ने अपनी जिस रूह को अपनी ओर खींचना होता है, फिर बाबा जी कोई ना कोई लीला ज़रूर दिखाते हैं, क्योंकि बाबा जी अपनी हर रूह को यहाँ से लेकर ही जाएंगे, चाहे वो रूह दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। कोई ना कोई बहाना ज़रूर बन जाता है। साध संगत जी, इस घटना का जिक्र इस सत्संगी परिवार ने अपने इंडिया में रहने वाले एक परिवार से की और उन्होंने संगत को जब बताया तो सारी संगत भी सुनकर हैरान थी जी। और सब कह रहे थे कि बाबा जी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि बाबा जी कुल मालिक का ही रूप है। साध संगत जी, इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ जी। आपसे विनती है जी, कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।